हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 611 से आगे चलेंगे। जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो रेलवे आरआरबी में पूछा गया है। एनटीपीसी का भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, एएलपी का भी सारे डिस्कस किए हुए हैं। ये जो टॉपिक चल रहा है, जो आप बोल सकते हैं कि करंट वाला जो चैप्टर चल रहा है, उससे जितना भी संबंधित है, ताप हो गया, हीट हो गया, इससे जो संबंधित जितना भी सवाल है सारे हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 611 पर। यदि 418 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली में 1 मिनट के लिए 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा कितनी होगी। आपसे ऊर्जा पूछ रहा है, एनर्जी। तो हम लोग को पता है कि एक तो एच यानी तापीय हीट बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। एक और भी फॉर्मूला होता है, हीट बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर वोल्ट की जरूरत है, अब वोल्ट तो यहाँ पे दिया नहीं है, इसका मतलब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, इसी से हम लोग सारा चीज निकाल लेंगे। तो अब देखिए आई स्क्वायर, इसका मतलब क्या, 0.3 गुना 0.3, क्योंकि 2 बार है इसीलिए लिखिए। आर का वैल्यू आपको दिया है 418 ओम। समय आपको पता है 1 मिनट है, तो 1 मिनट को आप सेकेंड बना लीजिए। आप देखिए अगर इसको एक बार उड़ा दे, इसको एक बार उड़ा दे, तो यहाँ क्या डबल जीरो आ जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में। अब कुछ कटने वाला है डाटा तो नहीं है, तब गुना कर लीजिए। 3 गुना 3 गुना 3 कितना होगा, 27 हो जाएगा, गुना 418 बटे कितना हुआ 5। इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर गुना कर लें तो आप 8 से 56, हाथ रविचार 5, 7 5 12 की 2, हाथ रविचार 1, 7 28 1 29, ये 18 गुना 36, 4 गुना 8, तो 6 हो गया, ये 8 हो गया, 8 10 11, तो इतना बटे कितना हुआ 11286 बटे कितना 5। अगर हम आप इसको भाग कर लेंगे 5 से, 11286 को भागा 5 से, तो 2 बार में 10, 1 बार में, फिर 2 बार में 10, 2 बार में, तो कितना होगा, फिर 5 बार में 25, 3 बार में, 7 बार में 35, 1 बचेगा 0। इसका मतलब हो गया 2257.5। इतना क्या हो गया, ये आपको हीट यानी कि जूल हो गया। लेकिन आपसे आंसर किसमें लिया है, कैलोरी में लिया है। तो इसका मतलब सबको आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैलोरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैलोरी बराबर हम लोग पहले सीखेंगे कि किस प्रकार से निकलते हैं। तो आपको पता है कि अगर हम बात करें 1 जूल बराबर 4186 जूल होगा। अगर हम 1 किलो एक कैलोरी बराबर 4186, अगर हम 1 किलो अगर हम 1 किलो कैलोरी की बात करें तो 41 यानी 4.186 जूल होगा। इसका मीनिंग है हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे कैलोरी में बदलने के लिए,
4.186 से। आप इसको सॉल्यूशन कीजिए। यहां से भी देखिए आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये लगभग में 5 बार आएगा। तो आपको अगर इसको आप कटाइएगा पूरा सॉल्यूशन करके तो आपका ऑप्शन नंबर क्या दिख जाएगा, 4 दिख जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 612। 12 वोल्ट की बैटरी 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, श्रेणी क्रम में बोला है। 0.3 ओम प्रतिरोध से कितनी धारा प्रवाहित होगी, आपसे धारा बोल रहा है। तो सबसे पहले आप नेट रेसिस्टेंस निकाल लीजिए, यानी कि नेट रेसिस्टेंस कितना होगा। अब देखिए श्रेणी क्रम में, इसका मतलब सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो अगर 0.2 है, यहाँ पर 0.3 है, यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 0.5, अब प्लस में कितना हो गया, 12। अब पहले सबको इधर जोड़ लेते हैं। तो 5 4 9 3 12 2 14, हाथ में बचल कितना, 1। यहाँ पर कितना होगा, 3। यहाँ पे कितना होगा, 1 अंक के बाद क्या होगा, पॉइंट। इसका मतलब हमको आर का वैल्यू आ गया 13.4। अब कह रहा है 0.3 ओम प्रतिरोध से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो आपको यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर धारा क्या है, सभी जगह इक्वल होगा, सभी जगह बराबर प्रवाहित होगा। लेकिन वोल्टेज सभी जगह आपको समान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मीनिंग क्या है कि अगर हम पहले बल्ब को जितना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, दूसरे को कुछ कम मिलेगा, तीसरे को और भी कुछ कम मिलेगा, लेकिन करंट सब जगह बराबर जाएगा। तो हम यहाँ से किसी से भी निकाल लेंगे करंट। तो आपको पता है ओम का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। और आप यहाँ देखिए R का वैल्यू निकाल चुके हैं। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की बैटरी है, तो V के जगह कितना, 12 वोल्ट। I आपको निकालना है, R का वैल्यू है 13.4। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं I बराबर क्या, 12 अब बटे कितना, 13.4। अब इसको उड़ा दीजिएगा तो यहाँ पे देखो 0 बैठ जाएगा। इसका मतलब होगा 120 बटे 134। अब कटाइए और आंसर लाइए। अगर हम इसको 2 से कटा दें तो 2 से कटाएंगे तो इस 60 बार में, इसको 2 से कटा दें तो 6 बार, हाथ बचल 1 और 7 दूना 14। अब अगर हम भाग कर लेते हैं तो यहाँ पे हम भाग करके ही आपको दिखा देते हैं। तो ये तो छोटा डिजिट है, ये तो भाग लगेगा ना, इसका मतलब 0 पॉइंट में आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका 6 है, यहाँ पर 7 है, ये लगभग में कितना, 8 के करीब में आएगा। हम लोग इसको 8 से इंटू कर लेते हैं। 8 7 56 की 6, हाथ में चल 5, 8 6 48 और 5 कितना हो गया, 53। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। फिर अगर हम यहाँ पे एक 0 डालेंगे तो लगभग में फिर आपको कितना की बार में आएगा, तो 9 बार में आएगा। तो यानी कि क्या ऑप्शन आ सकता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सेटिस्फाई करेगा। तो ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था और अच्छे लेवल से सवाल थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 613।
13। जब एक तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग डैश कम हो जाती है। ये क्वेश्चन इजी है। अब हमको एक बात बताइए, यहाँ पे लंबाई की बात बोला गया है तो हम लोग को पता है कि R बराबर प्रतिरोधकता गुना L बटे A, ये आपका सूत्र होता है। अब कहा रहा है कि जब हम एक तार की लंबाई दोगुनी कर लें तो एमीटर की रीडिंग क्या होगा। तो एमीटर यानी कि आई आपको निकालना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। ये थोड़ा सा हम लोग लिख लिए। तो अब यहाँ हम बात कर रहे थे कि अगर लंबाई दुगनी करेंगे तो जब ये लंबाई दुगनी होगा तो आर भी दुगना हो जाएगा। ये आप हमेशा याद रखिए, लंबाई दुगना करने पे आर भी क्या होगा, दुगना होगा। बस यहाँ से आप समझ के रखिए। लेकिन आपको यहाँ एमीटर निकालना है तो आपको पता ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई इंटू आर। V बराबर आई इंटू आर होगा। तो अब यहाँ से अगर आई इंटू आर हो गया तो हम लोग यहाँ से आई बराबर क्या लिख सकते हैं, तो आई बराबर लिख सकते हैं आर बटे भी। आई बराबर भी बटे आर ना, भी बटे आर लिखते हैं। इसका मीनिंग है कि अगर ये दोगुनी हो रहा है, क्योंकि लंबाई दोगुना किए थे तो आर भी क्या हो रहा था, दोगुना हो रहा था। तो ये अगर दो गुना होगा तो ये क्या होगा उसका, मतलब ये दोगुना बढ़ेगा तो ये दोगुना घटेगा, क्योंकि ये इसका क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है आर। आर जो है आई के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो ये जितना घटेगा उतना ही बढ़ेगा। लेकिन ये पहले आर था 2r हो गया, इसका मतलब ये दो गुना क्या होगा, यानी कि घट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये आधी हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 614। एक दुकानदार एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है। कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया। आपको जूल में इसका वैल्यू बताना है। तो आपको पता है कि एक यूनिट में कितना होता है, एक यूनिट बराबर आप लिख सकते हैं 1 किलोवाट घंटा, या नहीं तो इसको अगर हम जूल में लिखेंगे तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल लिखेंगे, इतना होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, तो आपको इतना यूनिट दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट किस में करना है, जूल में किया। इसका मतलब एक यूनिट का वैल्यू इतना है तो 250 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि इतना गुना 250। तो यहाँ पर हम सीधी कर लेंगे, कोई भी ऑप्शन मिलेगा तो जरूर, 8 भी है 8 भी है। चलिए अब एक बात बताइए ध्यान से, अब इसको सोल्यूशन कीजिए। यहाँ से ये खत्म तो ये जीरो यहाँ आएगा, अगर एगो जीरो यहाँ आएगा तो ये और ये आपस में खत्म हो जाएगा। इसका मीनिंग कितना हो गया, यानी कि 36 गुना 25 बचा है। तो आप यहाँ पर 36 गुना 25 कीजिए, 25 गुना 6 150, हाथ चल 15, 25 या 75 और 15 कितना हो गया 90, यानी कि 900 और गुना यहाँ कितना हुआ 10⁻6 है। अब बताइए अगर हम ये 2 को शून्य हटा के इस पर आएगा या नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं 9 गुना 10⁻, 2 को 0 इस पर और आ जाएगा। इसका मतलब कितना 8 जूल होगा। इस प्रकार से हम लोग का ये ऑप्शन आना चाहिए। कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो सवाल सिर्फ यहाँ से इतना दूर आपका सवाल है। अगर आपको ये सवाल याद है, यानी यूनिट आपको पता है, तो ये इजी था। ये आरआरसी ग्रुप डी 26/9/2018 का आफ्टरनून
शिफ्ट में पूछा गया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 615। यदि एक बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है और 20 सेकेंड तक चालू रहता है तो बल्ब द्वारा खपत की गई पावर ऊर्जा बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग पहले ही बताया गया था कि P बराबर क्या होता है, E बाय T। E क्या हो गया एनर्जी ऊर्जा, P क्या हो गया पावर, T क्या हो गया समय। तो आप यहां से आप पुट कर लीजिए आपको कितना एनर्जी यानी कितना ऊर्जा खपत हो रहा है। तो 100 कैलोरी की ऊर्जा है और टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड। तो ये आपस में क्या कट जाएगा, इसका मतलब कितना वाट 5 वाट आना चाहिए। आपसे कितना आएगा 5 वाट, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आरआरसी ग्रुप डी 27/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 616। श्रृंखला में जुड़े 3 20 ओम कॉइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा। आपको कुल प्रतिरोध बोल रहा है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है श्रृंखला में, इसका मतलब श्रेणी क्रम में 3 गो है तो आप इसका नेट रेसिस्टेंस क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों आपको 20 से है तो 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 60 ओम हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2018 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 617। 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा खपत की गई ऊर्जा आपको कितना यूनिट है इसमें बताना, आपको यूनिट में बताना है, ये याद रखना थोड़ी सी। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग को ऊर्जा तो पता है P बराबर क्या होता है W/T, ये तो सूत्र ही होता है। तो यहाँ देखिए आपको पावर दिया हुआ 100 वाट दिया हुआ है और W आपको पता नहीं है, यही तो निकालना कितना ऊर्जा खपत क्या यानी काय एनर्जी। अब कितना घंटा है 8 घंटा है तो ये इससे गुना हो जाएगा तो 8 गुना 100 किलो, ये क्या वाट घंटा हो गया और ऊर्जा का यूनिट क्या होता है किलो वाट में होता है। तो अगर हम किलो वाट में निकालेंगे तो इसको 1000 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो 1 शून्य 1 शून्य, ये 2 शून्य खत्म, यहाँ 1 0 बच गया, इसका मतलब 0 पॉइंट कितना होगा 8 यूनिट होगा। ये कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरसी ग्रुप डी 28/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 618। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है। बल्ब की शक्ति क्या है आपको पावर बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 चीज दिया, एक V दिया एक I दिया है। तो हम लोग P बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे V इंटू I, ये तो होता ही है। अब इधर से हम लोग निकाल लेंगे तो सीधा है P आपको पता है V का वैल्यू कितना दिया 220
और इसका क्या 0.50 एम्पियर। तो यहां से ये खत्म, 1 0 1 0 1 0 खत्म। 22 गुना 5 इसका मतलब कितना हो गया 110 वाट आपका आंसर आएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 619। जब एक बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है, यानी उसका जो है ना कि वो कितना करंट खींचेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पहले आपको 4 मतलब कि एम्पियर की धारा था। अब कह रहा है यहाँ पर कि इसका अंतर कितना हो जाता है 157.5 हो जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में अंतर हो गया था। चक्कर गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है, जब इसका गतिज अंतर 157.5 वोल्ट बढ़ा दिया जाता है तब हीटर में कितना प्रवाह खींचेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं V बराबर क्या आता है I इंटू आर, और आपको पहले दिया था कितना 60, और आपको यहाँ पे देखिए 4 एम्पियर की धारा बहता है तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 निकल जाएगा। तो R का वैल्यू ये यहाँ पर 15 आ गया। अब कह रहा है जब हम वोल्ट को 60 से इतना बढ़ा दे, इसका मतलब अब V की जगह कितना 157.5 होगा और R का वैल्यू निकाल चुके आप 15। तो अब कह रहा I क्या होगा, तो अब इस 15 को उठा के यहाँ पे कर लीजिए 157.5 बटे कितना होगा 15 बराबर क्या I। इसको हटाएंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। कटा लेते हैं 5 से कटाएंगे तो 5 दिए 15, इसको 5 से कटाएंगे तो 5 दिए 15, 5 एकम 5, हाथ चल दू 25, 3 से कटालते हैं तो ये कितना हुआ 10, 3 से कटालते 10 दिया 30 और 5 दिया 15। इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे जो अब आई आ जाएगा, यानी तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक अंक के बाद क्या होगा पॉइंट हुआ 10.5 होगा। क्यों, चूंकि नीचे में 10 है यहाँ 105 है तो एक अंक के बाद क्या होना चाहिए पॉइंट है। कौन ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सेटिस्फाई करेगा। तो थोड़ा सा जो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था क्वेश्चन लिखने में वो हम लोग यहाँ पे सही कर चुके हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा। ये आपका पेपर आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 620। एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत का प्रभाव होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोधकता क्या होगी, प्रतिरोधकता इसका मीनिंग R आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि प्रतिरोधकता जो है R के समानुपाती होती है। तो आप यहाँ पे R निकालना है। तो सबसे आसान तरीका ओम का ही नियम लगाएंगे तो V बराबर क्या होता है I इंटू R। इससे आसान तरीका सवाल में है ही नहीं। तो आप सीधा जो दिया पुट कर लीजिए। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, I की जगह पर 2 दिया, R का वैल्यू चाहिए, ये कई बार में कट जाएगा तो 2 बार में कट जाएगा। यही आपका प्रतिरोध भी निकला, यही आपका प्रतिरोधकता भी निकलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई करेगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 621। एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसका विभवांतर 60 ओम होता है, उसका विभवांतर 7 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है कि विद्युत धारा होगा तो वो कितना होगा। अब पहले हम एक बात कहते हैं कि यहाँ पे देखिए 60 वोल्ट दिया हुआ, यहाँ पर 4 एम्पियर, तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I इंटू R। आपका V आपका 60 वोल्ट है, I आपको 4 दिया हुआ, R आपको निकालना है, तो यहाँ से कट के कितना निकल जाएगा, R का वैल्यू आपको पता चल गया, आप 15। अब कह रहा है यदि हम विभवांतर को 165 वोल्ट कर दे तो पहले था V 60, अब V कितना हो गया 165। अब R निकाल चुके हैं कितना 15, तो I निकालना है, तो 15 से ये आपको कट जाएगा क्या बार में, 11 बार में। इसका मतलब है कि ये जो अब जो विद्युत धारा प्रवाहित होंगे वो 11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा। ये RRB ग्रुप डी 1/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल ये पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 622। एक विद्युत हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 175.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी है। तो हम लोग को पता है कि पहले ओम्स का नियम V बराबर क्या होता है, I इंटू R। यहां से हम पहले निकाल लेंगे। अब देखिए 60 वोल्ट दिया हुआ है, आपका 4 एम्पियर की धारा, R निकाल दीजिए, यहाँ से कितना निकल जाएगा 15। इस टाइप का ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन बता चुके हैं। अब यही कह रहा है विभवांतर बढ़कर कितना हो 175, यानी कि V की जगह पे 172.5 हो जाएगा। R आपको निकाल चुके 15, आपको क्या निकालना है, I निकालना है ना। तो यहाँ बोल रहा है धारा, इसका मतलब I, तो आप यहाँ पे लिख सकते 15, इसको हटाइए, I बचेगा, इसको 5 से कटा दीजिए, 3 बार में इसको 5 से, 5 दिया, 4 5 6 20, 5 25, फिर 3 से कट जाएगा, ये 3 से 10 बार में, इसको 3 से कटाइए, 3 कम 3 और 15 दिया 45, इसका मतलब 115। तो आपका जो करंट आएगा तो 115/10, इसका मतलब 11.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 सेटिस्फाई करेगा। ये RRB ग्रुप डी 1/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था और अच्छे सवाल है, इसलिए प्रीवियस पेपर लगाना बहुत जरूरी है कि बार बार उसी सवाल को एक शिफ्ट में आया तो फिर वो दूसरे शिफ्ट में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 623। 750 वाट का एक विद्युत आयरन प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है, तो आयरन द्वारा एक दिन में खपत की गई ऊर्जा कितना होगा। देखिए यहाँ पे सब जगह यूनिट में दिया हुआ है, तो आप पहले एक बात बताइए, P बराबर क्या आता है, W/T। यहाँ P का वैल्यू दिया हुआ है 750 वाट, आपको ऊर्जा निकालना यानी कि कितना वर्क होगा, 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है,
तो इसका मतलब 750 गुना 8, ये वाट घंटा है। आपको यूनिट में निकालना है, तो यूनिट तो किलोवाट घंटा में होता है, तो इसका मतलब इसको किलोवाट घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो ये 1 0 खत्म। 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, ये कितना बार में, 2 बार में। इसका मतलब 3 गुना 2, इसका मतलब कितना होगा, 6 यूनिट आपका खपत ये होगा। तो ये भी सवाल देखिए, आरआरसी ग्रुप डी 3/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। इस प्रकार से आज हम लोग इस वीडियो में 623 तक सवाल कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आगे की सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।